दोस्तों आज हम एक्शन फैंटास्टिक हॉलीवुड एनिमेशन मूवी देखेंगे। ये छोटी छोटी बहुत ही खूबसूरत परियों की कहानी है। ये छोटी परियां जहाँ रहती है उस जगह का नाम पिक्सी हॉलो है। यहाँ पर एक पिक्सी डस्ट ट्री है जो मैजिकल गोल्डन पाउडर देता है जिसे पिक्सी डस्ट कहते हैं। ये डस्ट परियों को उड़ाने की पावर देती है। पिक्सी ट्री से लगातार पिक्सी डस्ट देने के लिए ब्लू डस्ट की जरूरत रहती है। ये बहुत ही पावरफुल डस्ट है। इस मूवी में ब्लू डस्ट को एक फेरी चुरा के ले जाती है। ब्लू डस्ट को रख के वो क्या क्या करती है, बाकी परियां ब्लू डस्ट को वापस ले आई या नहीं, देखने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है टिंकरबेल एंड पायरेट फेरी। मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत परियों की दुनिया को दिखाते हैं। एक फेरी पेड़ और फूलों में उड़ते हुए जा रही है। इसका नाम जेरीना है। ये एक डस्ट कीपर है। इसका काम डस्ट को पैक करके सबको भेजना है। ये फेरी नई नई चीजों को जानना चाहती है। ये फेरी पेड़ पौधों को बढ़ाती है और उनकी रक्षा करती है। ये गार्डन फेरी है। इसका नाम रोसीटा है। येलो ड्रेस वाली फेरी का नाम इरदेसा है। इसका पावर सूरज की किरणों को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करती है। ये लाइट फेरी है। ब्लू ड्रेस वाली फेरी वाटर फेरी है। इसका नाम सिल्वर मिस्ट्री है। पानी को अपनी इच्छा के अनुसार नचाती है। ये फेरी पक्षियों को ब्रश करके नहला रही है। ये एनिमल फेरी है। इसका नाम हैम है। सब एनिमल इसकी बातें मानते हैं। ये फेरी जो तूफान से भी ज्यादा तेज घूम रही है। ये फास्ट फ्लाइंग फेरी है। इसका नाम विडिया है। ये हवा से भी फास्ट उड़ती है। हर एक छोटी छोटी फेरी को अलग अलग पावर रहता है। डस्ट कीपर जेरीना काम पे निकलती है। ये जहाँ काम करती है वो जगह बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एक तरफ ट्री से डस्ट गिरता है, दूसरी तरफ फेरी डस्ट को पैक करती है। जेरीना भागकर वहाँ आती है और काम करने लगती है। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। वो डस्ट को अपने बालों में डालती है। उसके बाल उड़ने लगते हैं। वो सबसे पूछती है इसमें क्यों ऐसा पावर है जिस चीज में भी डस्ट को डालने से वो उड़ने लगता है। सब उसे देखते हैं और कहते हैं जो तुम्हारा काम है उसे करो, फालतू का बकवास मत करो। तभी वह डस्ट कीपर का हेड फेरी गैरी आता है। वो पूछता है कि आज ब्लू डस्ट में किसकी ड्यूटी है। एक फेरी कहती है जिसे आज ब्लू डस्ट में ड्यूटी देखना था उसका एक हाथ टूट गया है इसलिए आज नहीं आई। ये सुन जेरीना खुशी से कहती है अच्छा हुआ वो नहीं आई। सब उसे मुड़ के देखते हैं। वो कहती बेचारी का हाथ टूट गया इसलिए मैंने ऐसे कहा, लेकिन इसकी खुशी का कारण ये नहीं है। अगर वो डस्ट कीपर नहीं आई तो वहाँ पर जेरीना को ही ड्यूटी करना होगा, इसलिए वो इतनी खुश है। हेड ब्लू डस्ट जहाँ है वहाँ जेरीना को लेकर जाता है। जेरीना बहुत बातें करती है। हेड कहता है पहले काम फिर बातें। हेड बताते हैं कि ब्लू डस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक बूंदे हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमें कई बरसों बाद मिलता है, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल से इसे हैंडल करना पड़ेगा। सिर्फ 26 बूंदे ही निकालना। जेरीना पूछती है क्यों 26 बूंदे, उससे ज्यादा निकालने से क्या होगा, नहीं तो उससे कम निकालने से क्या होगा। हेड कहते हैं तुम एक बेस्ट कीपर हो, तुम्हारा काम हर चीजों को रिसर्च करना है और उनमें से कुछ नई चीजों को बनाना है। वो पूछती है कि आप मुझे शाबाशी दे रहे हैं या डांट रहे हैं। हमारा काम पिक्सी डस्ट की रक्षा करना है और उसे कलेक्ट करना है। इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति ने हमें दिया है, यही सदियों से चला आ रहा है। पिक्सी डस्ट ट्री में ब्लू डस्ट टी की बूंदे डालते ही पिक्सी डस्ट ट्री से बहुत सारे गोल्डन डस्ट निकलते हैं। ये देख जेरीना पूछती है हम क्यों ब्लू डस्ट को यूज करते हैं, बाकी का कलर हम क्यों नहीं यूज कर सकते। हेड टेंशन होकर कहते हैं दूसरा कलर नहीं है, ना ही किसी ने आज तक दूसरा कलर को देखा है। वो कहती है तो हम दूसरा कलर बना सकते हैं। हेड गुस्से से कहते हैं हे भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है तू। फिर काम डाउन होकर कहते हैं तुम्हें इस डस्ट के पावर के बारे में नहीं मालूम। हमारा काम क्या है पिक्सी डस्ट की रक्षा करना और उसे पैक करके भेजना, क्योंकि हम सिर्फ डस्ट कीपर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जेरीना अपने हाथ में पहने बैंगल को निकाल कर पिक्सी डस्ट में डालती है। वो बैंगल उड़ने लगता है। जैसे ही ब्लू डस्ट उसके ऊपर गिरती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत ही स्पीड से इधर उधर उड़ने लगता है। ये देख हेड को जेरीना पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं देखो जेरीना हमें इजाजत नहीं है कि पिक्सी डस्ट से एक्सपेरिमेंट करें। वो उदास होकर कर जाती है। उसने पिक्सी डस्ट को रखकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उन सबको वो देखती है। उसके सर के ऊपर से ब्लू डस्ट का एक बूंद नीचे गिरता है। उस देख खुश होकर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देती है। वो कुछ बीजों को गोल्डन डस्ट में डालकर मिलाती है, फिर उसे एक पॉट में डालती है। उस पॉट में थोड़ा सा ब्लू डस्ट को डालती है। उस पॉट से ऑरेंज कलर का डस्ट निकलता है। उसे अपने हाथ पे लगाकर लाइट की रोशनी में अपने हाथ को दिखाती है। तभी वो देखती है कि रोशनी को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकती है। वो खुश होकर अपने दोस्त के घर जाती है। ये अपनी मूवी की हीरोइन टिंकरबेल है। जेरीना रोशनी को मोड़ के दिखाती है। ये देख टिंकरबेल बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है तुम तो डस्ट कीपर हो, तुम्हारे पास कैसे लाइट फेरी का पावर आया। वो अपने हाथों को दिखाती है और कहती है ये ऑरेंज कलर का डस्ट मैंने ही बनाया है, इस कलर से लाइट फेरी की पावर आती है। जेरीना कहती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और भी बहुत सारे कलर बना के दिखाती हूँ। उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसे पढ़ती है। पिक्सी डस्ट में एक लीफ को काट कर डालती है, फिर उसमें ब्लू डस्ट को डालती है। वहाँ पर पर्पल कलर का डस्ट आता है। इस कलर से फ्लाइंग फेरी का पावर आता है। जेरीना पिक्सी डस्ट में फूलों की पंखुड़ियों को डालती है, फिर उसमें ब्लू डस्ट को डालती है। वो पिंक कलर का डस्ट बन जाता है। टिंकरबेल कहती है कि ये पिंक कलर का डस्ट क्या करेगा। वो कहती सब्र करो चलो मेरे साथ। एक छोटे से प्लांट में डालने जाती है। उसका पैर फिसल जाता है। सारा पिंक डस्ट उस प्लांट में गिर जाता है। वो प्लांट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये पिंक कलर का डस्ट गार्डन फेरी का पावर देता है। प्लांट बढ़ते हुए हर चीज को तोड़ते हुए जहाँ पिक्सी डस्ट कलेक्ट करते हैं वो जगह को तोड़ देता है। ये डाकर उस प्लांट में लगे पिंक कलर को देखते ही समझ जाते हैं कि ये जेरीना का ही काम है। वो जेरीना से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम ऐसा काम नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज से तुम यहाँ काम पे नहीं आ सकती।
सकती, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुन के बहुत ही उदास होकर अपने घर में उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन सबको लेकर चली जाती है। एक साल बाद पिक्सी हेलो को दिखाते हैं, जहाँ 4th सीजन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें सारी फेरी पार्टिसिपेट कर रही है। टिंकरबेल भी अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। उनके दोस्त में 2 बॉय फेरी है, एक का नाम है ग्लैन और एक का नाम है बबुल। सब फेरी अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। टिंकरबेल भी अपने दोस्तों के साथ अपना टैलेंट दिखाती है। तभी ग्लैन कहीं जाता है। सब लोग टिंकरबेल और उनके दोस्तों को देख के क्लैप करते हैं और हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तभी एक फेरी उड़ती हुई ऑडियंस के पीछे फ्लावर में कुछ डालती है। वो फ्लावर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उस फ्लावर को देख गार्डन फेरी कहती है, ये तो मैंने नहीं किया। फिर कहती है, इस फ्लावर के खिलने से सब सो जाएंगे। टिंकरबेल के समझ में आ जाता है कि जरूर जेरीना का काम है। वे लोग कहते हैं कि जेरीना यहाँ क्या कर रही है। तभी जेरीना उस फ्लावर के ऊपर कुछ डालती है। वो फ्लावर खिलने लगता है और वो जगह पूरा पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देख ऑडियंस खुश होकर खड़े हो जाते हैं और हैरान से देखते हैं क्योंकि उन्हें आज तक ऐसे कलर का डस्ट कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ ही देर में सब लोग नीचे गिरने लगते हैं। टिंकरबेल अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों को लेकर बंद कर लेती है ताकि पिंक कलर का असर उन पर न पड़े। सारी ऑडियंस घराटे मार के सोने लगती है। जेरीना वहाँ से ब्लू डस्ट को लेकर फरार हो जाती है। ग्लैंड उसे देख लेता है। वो सब लोगों को उठाता है लेकिन कोई भी नहीं उठता। फिर वो टिंकरबेल और उनके दोस्तों को ढूंढता है। एक गाड़ी के अंदर टिंकरबेल की आवाज आती है। वो देखता है कि गाड़ी के अंदर टिंकरबेल और उनके दोस्त छुपे हैं। उन लोगों को बाहर निकालता है। टिंकरबेल सोई ऑडियंस को देख के कहती है, ये लोगों को उठने में कुछ दिन लगेगा। टिंकरबेल ग्लैंड से पूछती, तुमने उसे देखा? वो कहता, हाँ मैंने उसे देखा, वो ब्लू डस्ट की तरफ गई थी। सब ब्लू डस्ट को जाकर देखते हैं। वहाँ पर ब्लू डस्ट नहीं रहता। जेरीना सबको सुलाकर ब्लू डस्ट को लेकर चली गई। लाइट फेरी कहती, अगर ब्लू डस्ट नहीं रहेगा तो पिक्सी डस्ट नहीं मिलेगा। पिक्सी डस्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं उड़ पाएंगे। टिंकरबेल कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, हम जाकर जेरीना को ढूंढ लाएंगे और ब्लू डस्ट को भी लेकर आएंगे। ग्लैंड से कहती है, तुम रानी और यहाँ के लोगों को देख लो, हम जल्दी ब्लू डस्ट को लेकर यहाँ आ जाएंगे। सब फेरी उड़ने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरफ जाना है। तभी लाइट फेरी कहती कि ब्लू डस्ट का पावर बहुत ज्यादा है। वो जहाँ भी होगा हमें ब्लू कलर की रोशनी दिखेगी। उन्हें ब्लू कलर की रोशनी दिखाई पड़ती है। वो उस रोशनी के पास जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि समुद्र में एक बोट में जेरीना ब्लू डस्ट को लेकर बैठी है। उसके साथ कुछ गुंडे हैं। वे लोग एक शिप के पास जा रहे हैं। एक फेरी कहती है कि ये लोग जेरीना को डरा धमका कर ब्लू डस्ट को लाने के लिए बोले होंगे। अपन जेरीना को छुड़ाकर ब्लू डस्ट को लेकर आते हैं। फेरी बोट के अंदर देखते हैं। देखते उन्हें शौक होता है क्योंकि गुंडों के कैप्टन जेरीना है। फेरी ब्लू डस्ट को लेकर वहाँ से उड़ती है। जेरीना उनके सामने आकर कहती है, चुपचाप ब्लू डस्ट को दे दो। अगर तुम लोगों ने दे दिया तो मैं उनमें से कुछ पार्टीशन तुम लोगों को दे दूंगी। अगर मैं तुम लोगों से छीन लूंगी तो एक ड्रॉप भी तुम्हें नहीं मिलेगा। टिंकरबेल कहती है, क्या बकवास कर रही हो, ये पिक्सी हेलो की अमानत है, इसे हम लोग वहाँ लेकर जाएंगे। जेरीना सबके ऊपर मल्टी कलर को छिड़कती है। सब फेरी नीचे गिर जाते हैं। वो ब्लू डस्ट को लेकर फिर से उड़ जाती है। जब फेरी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उनका कलर का ड्रेस चेंज हो गया है। सब फेरी का पावर एक्सचेंज हो चुका है। टिंकरबेल पानी में हाथ रखती है। पानी दूसरी दिशा में मुड़ता है। टिंकरबेल के पास वाटर फेरी का पावर आ गया है। वाटर फेरी कहती है कि रुक जाओ, मैं ठीक करती हूँ। वो जैसी पानी के पास जाती है नीचे गिर जाती है। लाइट फेरी पेड़ पर हाथ रखती है। वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फेरी झाड़ू के अंदर ही फंस जाती है। गार्डन फेरी के ऊपर कीड़े मकोड़े चलने लगते हैं। तभी टिंकरबेल कहती है, गाइस क्या हुआ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? जेसिका ने अपन सबकी पावर को एक्सचेंज कर दिया है। एनिमल फेरी के अंदर लाइट फेरी का पावर है। वाटर फेरी के अंदर फास्ट फ्लाइंग फेरी का पावर है। गार्डन फेरी अब एनिमल फेरी बन गई है। लाइट फेरी अब गार्डन फेरी बन चुकी है। टिंकरबेल कहती है, डरो मत, अपना पावर चेंज हुआ है लेकिन अपने पास पावर है, हम जल्दी दूसरे पावर को हैंडल करना सीख लेंगे। सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सब फेरी एक लीफ में से रखते हुए नीचे गिरते हैं। गार्डन फेरी एक के ऊपर गिर जाती है। एक टूटने लगता है और उसमें से एक छोटा सा क्रोकोडाइल बाहर आता है। वो गार्डन फेरी को अपनी माँ समझता है और उसे किसी देता है। फेरी के पंख गीले हो चुके थे। वो पंख सूखने तक उड़ नहीं पाएगी। फास्ट फेरी कहती है, रुक जाओ, मैं देख कर आती हूँ, शिप कहाँ है। वो फास्ट से उड़ते हुए जाती है। फिर आकर कहती है, शिप ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग शिप को पकड़ सकते हैं। टूटे हुए एक को बोट की तरह यूज करके उसमें सब फेरी बैठते हैं। छोटू तो फेरी को अपनी माँ समझकर पकड़ रखता है। वो फेरी उसे ढकेल कर एक में आकर बैठ जाती है। फास्ट फेरी सबको लेकर उड़ती है। सब शिप की तरफ जाते हैं। पानी की लहर तेजी से आने की वजह से सारी फेरी उड़ती सीधा शिप में लैंड हो जाती है। शिप में कौन कौन है दिखाते हैं। बड़ी मूंछ वाला आदमी जो शिप चला रहा है, एक मोटा आदमी और एक आंख चश्मे वाला आदमी जो कॉफी का मग लेकर आ रहा है, इसका नाम जेम्स हुक है। शिप के कैप्टन जेरीना। सब फेरी चुप कर ये लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। जेम्स कहता है कि 1 साल पहले ये शिप किसी काम का नहीं था। जेरीना जब आई हमें एक अच्छी कैप्टन मिली। हमारी कैप्टन इस शिप को उड़ाने वाली है और ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। वो जेरीना को काफी देता है। जेम्स की बातें सुन सब खुशी से नाचते हैं और गाना गाने लगते हैं। शिप सीधा स्कल लैंड के पास जाता है। उस लैंड में पिक्सी डस्ट ट्री जैसे एक ट्री रहता है। जेरीना इस ट्री को लाया है। जेरीना अपने रूम में जाकर डोर क्लोज कर देती है। सब फेरी उसके पीछे आकर वहीं रुक जाती है। डोर क्लोज हो गया रहता है। उन्हें किसी भी हालत में जेरीना के रूम में जाना है। तभी जेम्स खाना लेके अंदर जाता है। डोर ओपन होते कुछ परी अंदर चली जाती और कुछ फेरी बाहर ही रह जाती है। जेरीना ब्लू डस्ट को फिल्टर करके एक बोतल में पैक कर रही है। बाहर खड़ी फेरी डरती है कि अंदर गई फेरी को क्या हुआ पता नहीं। लाइट फेरी अपनी पावर से डोर में होल्स करती है। जेरीना ब्लू डस्ट को लेकर बाहर आती है। सब फेरी उसका पीछा करते हैं। जेरीना ट्री के पास आती है।
है। ये ट्री दिखने में एकदम पिक्सी डस्ट ट्री जैसा दिखता है। जेरिना ब्लू डस्ट को पेड़ में फिक्स करती है। ये सब फेरी चुपकर देखते हैं। गार्डन फेरी एक पेड़ पर हाथ रखती है। वो पेड़ बढ़ता हुआ सीधा जेरिना के पास आ जाता है। चश्मे वाला आदमी सबको पकड़ लेता है। टिंकरबेल जेरिना से कहती है, जेरिना तुम गलत काम कर रही हो, चलो हम सब साथ अपने घर चलते हैं। जेरिना कहती है, कहाँ चलने को कह रही है? जहाँ मेरे काम का कोई कदर नहीं करता, मुझे वहाँ से निकाला गया था, यही मेरा घर है। जेरिना सब फेरी को बंद करने को कहती है। जेरिना ब्लू डस्ट को ट्री में डालते ही उसमें से पिक्सी डस्ट आना शुरू हो जाता है। ये देख सब बहुत खुश होकर नाचते हैं। सारी फेरी पिंजरे को उठाकर चलती है। वो आदमी उन्हें देख लेता है और पिंजरे के ऊपर भारी चीज रख देता है। जेम्स जेरिना से पूछता है, इस डस्ट से कैसे उड़ते हैं? जेरिना कहती है, ये तो बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। पिक्सी डस्ट को उसके ऊपर डालती है, वो उड़ने लगता है। जेरिना उसे उड़ना सिखाती है। जेम्स जेरिना से पूछता है कि अपने शिप को उड़ाने के लिए इतना डस्ट काफी है? जेरिना कहती है, ये डस्ट काफी है शिप को उड़ाने के लिए। जेम्स कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम अब किसी काम की नहीं हो। जेरिना को एक ग्लास के पिंजरे में बंद कर देता है। जेम्स अपने साथियों से कहता है कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया, ये सारे पिक्सी डस्ट हमारे हैं, सारी दुनिया को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। ये सुन उनके साथी खुशी से नाचने लगते हैं। जेम्स हुक अपना कोट पहनता है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि यही इस शिप का कैप्टन है। जेरिना को बेवकूफ बनाने के लिए एक सर्वेंट जैसा रहता था। जेरिना से कहता है, हमारा सीक्रेट प्लान क्या है तुम्हें मालूम है? एक मैप को दिखाकर कहता है, इस स्टार में हम जाएंगे, समुद्र से तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, अब हम उड़ते हुए स्टार में पहुँच जाएंगे, ये दुनिया अब मेरी मुट्ठी में होगी। पिंजरे के अंदर फेरी एक दूसरे से लड़ाई कर रही है और कहते हैं, अब हमें कौन बचाएगा? तभी छोटू की एंट्री होती है। वो गार्डन फेरी को अपनी माँ समझकर उसे स्मेल करते हुए यहाँ तक आ गया। गार्डन फेरी कहती है, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तभी सारी फेरी कहती है, इसके सिवाय हमें और कोई नहीं बचा सकता, उसे मत भगाओ। तुरंत गार्डन फेरी कहती है, आजा मेरा प्यारा छोटू, आजा मम्मी के पास आजा, माँ को इस पिंजरे से बाहर निकाल। छोटे पिंजरे को नीचे गिरा देता है। फेरी वहाँ से उड़ने लगती है। वो आदमी उन्हें देख लेता है और गार्डन फेरी को पकड़ लेता है। छोटू को गुस्सा आता है। वो उसे कहता है, मेरी माँ को छोड़ दो। फिर गार्डन फेरी को हक करता है। टिंकरबेल कहती है, अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग हमें फिर से पकड़ लेंगे, अपन को कोई दूसरा सोचना होगा। सारी फेरी एक कोर्ट में घुस जाते हैं और एक इंसान की तरह चलने लगते हैं। चलते हुए खंबे में टकरा जाते हैं। मुछ वाला आदमी कहता है, अरे यार देख के चलो। तभी एक आदमी आकर कोर्ट को पकड़कर नाचने लगता है। सारी फेरी वहाँ से उड़ने लगती है और ब्लू डस्ट को लेकर जाती है। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है। उनसे कहता है, ब्लू डस्ट को जहाँ से निकाले वहीं पे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को पानी में फेंक दूंगा, फिर वो मर जाएगी। टिंकरबेल अपने दोस्त को बचाने के लिए ब्लू डस्ट को जहाँ से निकाली थी वहीं पर रख देती है। जेम्स पिक्सी डस्ट को शिप के ऊपर डालता है। शिप उड़ने लगता है। देखने में ये सीन बहुत ही सुंदर लगता है। पानी से शिप धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है। जेम्स ब्लू डस्ट को लेकर शिप में आता है, फिर जेरिना को पानी में फेंक देता है। सारी फेरी ब्लू डस्ट को छोड़ के जेरिना को बचाने पानी में जाती है। जेरिना को बचाकर ऊपर लेकर आती है। जेरिना कहती है, मैंने कितनी बड़ी गलती की, फिर भी तुम लोगों ने मुझे बचाया। टिंकरबेल कहती है, कुछ भी हो, तुम हमारी आज भी वही दोस्त हो जो पहले थी। जेरिना सबसे माफी मांगती है। उनको बताती है कि ये लोग स्टार के पास जा रहे हैं, अगर वे लोग स्टार में पहुंच गए तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, हमारा ब्लू डस्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। टिंकरबेल कहती है, तो बताइए कैप्टन हमें क्या करना होगा? ये सुनकर जेरिना हंसती है। को दिखाते हैं, वो आसमान में उड़ता हुआ जाता है। जेरिना कहती है, हम शिप के अंदर जाएंगे, शिप को दूसरी तरफ मोड़ेंगे, ब्लू डस्ट को वहाँ से उठा के लाएंगे, ये हमारा प्लान। सब फेरी शिप के अंदर जाती है। जेम्स कहता है, हम स्टार के पास पहुंच गए, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी सारी फेरी जेम्स के साथियों के साथ लड़ाई करती है। सारी फेरी अपना अपना पावर दिखा के सबसे लड़ाई करती है। फास्ट फेरी अपनी पावर से शिप को दूसरी तरफ मोड़ती है। एनिमल फेरी छोटू के ऊपर चढ़ के लड़ाई करती है। एक चश्मे वाला आदमी एक क्लॉक को उठाकर फेंकता है, उसे छोटू निगल लेता है। उसका एक्शन बहुत ही क्यूट रहता है। जेसिका जेम्स से लड़ाई करती है। बाकी फेरी शिप के हुक को खोल देती है। वो हुक नीचे गिरता है। गार्डन फेरी झाड़ियों से हुक को पकड़कर शिप को नीचे खींचती है। शिप रुक जाता है। जेम्स ये देख लेता है और एक रस्सी को पकड़कर उड़ता हुआ आता है और उन झाड़ियों को काट देता है। जेम्स तलवार से जेरिना को लॉक करता है। जेम्स फिर से शिप को स्टार की तरफ मुड़ता है। जेरिना शिप में रखी रस्सी को खोल देती है, जिसमें जेम्स फंस जाता है। जेम्स के गले से ब्लू डस्ट को ले लेती है। सब लोग शिप से नीचे गिरने लगते हैं। पिक्सी डस्ट भी गिरने लगता है। जेम्स पिक्सी डस्ट को पकड़ता है। वो उड़ते हुए जेरिना से ब्लू डस्ट को छीन लेता है, फिर शिप को उड़ाने लगता है। जेरिना उड़ते हुए जेम्स के गले से ब्लू डस्ट को निकालती है, लेकिन ब्लू डस्ट रस्सी में फंस जाता है। जेम्स कहता है, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तभी जेरिना देखती है कि ब्लू डस्ट का एक ड्रॉप नीचे गिरा है। ब्लू डस्ट को उठाकर जेम्स के ऊपर डालती है। पहले ही जेम्स के ऊपर पिक्सी डस्ट रहता है। ब्लू डस्ट डालते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर उड़ने लगता है और पानी में गिरता है। उसके सारे साथी भी पानी में गिर जाते हैं। वाटर फेरी पानी में लहर को लाती है। वो लहर जेम्स को रोकता है। जेरिना जेम्स के पास से ब्लू डस्ट को लेकर आ जाती है। जेम्स और उसके साथी सब पानी में गिरे रहते हैं। जेम्स चिल्लाता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। छोटू पानी में ही रहता है। जेम्स की बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ को डांट रहा है। कहते हुए उसे काटने दौड़ता है। जेरिना ब्लू डस्ट को देखकर कहती है, ये पिक्सी हेलो में लेकर जाओ। टिंकरबेल कहती है, देखो जेरिना, हम लोग ब्लू डस्ट को नहीं तुम्हें भी लेने आए हैं। ये सुनो सब फेरी को हक करती है। फिर सब फेरी शिप को लेकर
पिक्सी हेलो निकलते हैं। जेरिना अपने पावर से सो रहे सबको उठाती है। सब उठते ही उड़ते हुए शिप को देखते हैं और कहते इस शो में उड़ने वाला शिप ही बेस्ट है। टिंकरबेल ब्लू डस्ट को रानी के पास देती है और कहती गुमा हुआ ब्लू डस्ट को हम लेकर आ गए। रानी पूछती है कब गुमा था। सब नींद में थे तब ये ब्लू डस्ट गुमा था। उनकी नींद खुलते ही ब्लू डस्ट उनके पास है। टिंकरबेल कहती हम लोग जेरिना को भी लेकर आए हैं। फेरी गैरी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। सब फेरी कहते हैं कि जेरिना बहुत ही टैलेंटेड है। इसने पिक्सी डस्ट ट्री के जैसे एक ट्री बनाया है और बहुत सारे कलर के डस्ट को भी इसने बनाया है। रानी कहती तुम लोग अपना टैलेंट सबके सामने दिखाओ। जेरिना सब फेरी को उनका पावर वापस करती है। टिंकरबेल अपने गाड़ी में से फेरियों को बाहर निकालती है। गार्डन फेरी बहुत ही सुंदर पौधों और फूलों को लाती है। एनिमल फेरी बहुत सारे बटरफ्लाई को उन फूलों के ऊपर उड़ाती है। वाटर फेरी पानी में एक सर्कल बनाती है, उसे एक चक्री की तरह घुमाती है। लाइट फेरी सूरज की किरणों को उस सर्कल में डालती है। फास्ट फेरी टिंकरबेल की गाड़ी को घुमाती है। ये सब देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। कैसे लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। इस मूवी के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए बहुत सारा प्यार।